बिल्कुल नया बैच है। 10 से 11 और 3 से 4 बिल्कुल न्यू बैच है। आज ही से शुरू करेंगे 3 से 4 को। हम लोग पढ़ रहे थे, गोलू जी, गोलू जी, गोलू जी, डीपीपी फर्स्ट है ना, वही थोड़ा आज बांटना, आज वही पढ़ाइए। डीपीपी फर्स्ट थोड़ा दे दीजिए, अभी ये दे दीजिए। डीपीपी फर्स्ट। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आज के क्लास में चलने वाला है। कल पाई वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, याद है ना, पाई वाला कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका कंसेप्ट, देखिएगा। हो गया। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पूरा का पूरा लॉन्ग मेथड से। कल के क्लास में परसों तरसों 3 दिन से चल रहा है। पहले का दिन पूरा प्लस वाला बताए थे, दूसरा का दिन साइन टेन और कॉसेक माइनस उसके लिए बताए थे, और तीसरे का दिन कॉस कॉट और सेक माइनस हो उसके लिए बताए थे। 3 दिन से वही सब चल रहा था। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो लॉन्ग मेथड में जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे थे, आज हम लोग वही चीज पढ़ेंगे लेकिन शॉर्टकट तरीके से। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कल जो हम लोग बना रहे थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंसेप्ट था, परसों जो पढ़े थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंसेप्ट था। ऑब्जेक्टिव का क्या कंसेप्ट है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये डाटा आप लोग को याद होना चाहिए। जिसको भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का असाइनमेंट नहीं मिला है, वो लोग छोटे टाइम में लास्ट में ऑफिस से असाइनमेंट जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहां से शुरू करना है आज का पढ़ाई। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहीं भी नजर आ जाए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो याद रखिएगा साइन के अंदर में माइनस है, माइनस जाएगा इसका बाहर। माइनस कहां जाएगा, लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा, कहीं टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस बाहर, माइनस अंदर है, ये माइनस चला जाएगा बाहर, लिख देंगे माइनस टेन इनवर्स एक्स। तीसरा, यदि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसका भी माइनस जाएगा बाहर, लिख देंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। याद रखिएगा, साइन के अंदर में माइनस हो तो ये माइनस कहां जाएगा, बाहर। टेन के अंदर में माइनस हो तो माइनस कहां जाएगा, बाहर। और कॉसेक के अंदर में माइनस हो तो माइनस कहां जाएगा। आइए इस पर एक आध क्वेश्चन देखा जाए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। साइन इनवर्स -1/2 रहे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। साइन के अंदर में माइनस है, बोर्ड पर देखिएगा, साइन के अंदर में माइनस है तो माइनस कहां जाएगा जी, बाहर, लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस बाहर, साइन इनवर्स 1/2। अब एक काम कीजिएगा, माइनस बाहर, साइन का मान 1/2 होता है, बोर्ड पर देखिए, साइन का मान 1/2 होता है, बोलिए π/6, सीधे π/6। कल तक हम लोग मानकर बनाते थे, अब मानने का कोई जरूरत नहीं है। साइन का मान 1/2 होता है, π/6 पर डायरेक्ट लिखिए π/6, आंसर हो गया माइनस π/6, ये आपका आंसर हो गया। हम परसों तरसों कल जो पढ़ाए थे 3 दिन में, वही चीज आज पढ़ाई हो रहा है। जिसका भी आज फर्स्ट क्लास है, समझिए आपका सारा मेंटेन हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग मेथड से कैसे बनाया जाए वो चीज हम पिछले क्लास में बताए थे। और हालांकि इस चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इस एक्सरसाइज से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का मेथड भी जानना बहुत जरूरी है। साइन के बाद आता है टेन, खूब अच्छा से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि टेन इनवर्स -1 रहे तो कैसे बनाएंगे। टेन इनवर्स -1 रहे तो हम कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा इस माइनस को भेज देंगे बाहर। माइनस कहां जाएगा, बाहर। रुक जाइए, पहले समझ लीजिए, बाद में लिखेगा माइनस टेन इनवर्स। ये माइनस कहां से आया, तो ये माइनस अंदर से बाहर चला गया, ये माइनस अंदर से बाहर गया, माइनस रहेगा। टेन का मान 1 कहां होगा, तो देख लीजिए 10 का मान 1 कहां होगा, सीधे π/4,
कुछ नहीं सोचना है, आंसर हो गया -π/4। तीसरा देखिए कॉसेक वाला, देखिए कॉसेक इनवर्स कहीं आ जाए -2, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? कॉसेक के अंदर में माइनस है तो माइनस जाएगा बाहर, कॉसेक के अंदर में माइनस है तो माइनस जाएगा बाहर, और कॉसेक का मान 2 कहां होता है? π/6 पर। देख लीजिए कॉसेक के अंदर में माइनस है तो पहले तो इस माइनस को कहां लिख देंगे? बाहर। कॉसेक का मान 2 कहां होगा? यहां देखिए कॉसेक का मान 2 होता है π/6 पर। कुछ नहीं करना है, सीधे लिख देना है π/6, आंसर हो जाएगा -π/6। चलिए नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। फटाफट नोट किया जाए, फिर आगे देखते हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। यहीं से हम लोग का आज का क्लास शुरू हुआ है। 2 मिनट के अंदर में आप लोग को डीपीपी फर्स्ट हम दिलवा देंगे, 2 मिनट में। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तीन गो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे हैं, मिला है क्या? नोट कर लिए कि आप लोग? कुछ क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए, मैसेज कर दिए ग्रुप में, भेजना पड़ता है ना कि बैच शुरू हो रहा है। बन गया? देखिए थोड़ा कॉपी लाइए जी। वाह, गर्दा उड़ा दिया, धमाल मचा दिए। वाह क्या कंसेप्ट है जी। बहुत बढ़िया। तो कम से कम एक स्टेप बनाइए ना, एक कोई स्टेप तो बनाइए। जो शॉर्टकट मारना है तो उसका भी एक लिमिटेशन है ना, लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट में क्या, एक स्टेप तो बढ़ाना ही है, दूसरे स्टेप में आंसर आ जा रहा है। बहुत बढ़िया, वाह। देखें बहुत बढ़िया, अच्छा बना रही हैं। और कोई जी मिला है? ठीक है, नहीं हो तो गोलू जी को येलो पेपर खींच लीजिएगा पीआर का, आप 50 को प्रिंट कर दीजिएगा।
50 को डीपीपी सॉरी सर्टिफिकेट बहुत बढ़िया। अब क्या चाहिए, बराबर का साइन खाली छूट रहा है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़े क्या, चलिए यहां पर हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखिएगा। आइए हम बना देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। साइन के अंदर में माइनस है, माइनस इसका बाहर चला जाएगा, माइनस साइन का मान 1/√2, साइन का मान 1/√2 π/4 पे होता है, तो यहां लिख दीजिए π/4, आंसर हो जाएगा -π/4। 10 के अंदर में माइनस है, लिख देंगे -10 इनवर्स √3। 10 का मान √3 कहां होगा देख लीजिए, तो 10 का मान √3 होता है π/3 पर, सीधे लिख दीजिए यहां पर π/3, ये आ गया आंसर -π/3। कॉसेक के अंदर में माइनस है, माइनस इसका जाएगा बाहर, माइनस कॉसेक इनवर्स 2/√3। कॉसेक का मान 2/√3 कहां होगा, कॉसेक का मान 2/√3 होगा, ले लीजिएगा, हम कह दीजिएगा सर भेजेंगे, तो यहां लिख दीजिएगा π/3, आंसर हो जाएगा -π/3। कहां उस स्लिप कर गया होगा, देख रहे हैं अभी वो स्लिप है मान रहा है, कभी कभी स्लिप कंप्यूटराइज चीज ना है, क्या करिए। ये तो हो गया, फिनिश है। अब देखिए कल के क्लास में जो आप क्वेश्चन बना रहे थे ना, उसमें आप मान के बनाते थे। अब मानने का कोई काम, यदि सब्जेक्टिव देता है 2 नंबर में तो वैसे ही मानकर ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव देगा 1 नंबर में तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए। कोई नोट नहीं ना कर रहा है जी, अच्छा कोई तो होगा जो लिख रहा होगा, लिखिए आराम से, कल तक लिखिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, देख लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सो देखिए। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि cos इनवर्स -x हो तो लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, पहला। दूसरा, यदि cot इनवर्स -x हो तो इसका रिजल्ट होगा पाई माइनस cot इनवर्स x। तीसरा, यदि sec इनवर्स -x हो तो इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स x। cos के अंदर में माइनस हो पाई माइनस, cot के अंदर में माइनस हो ये भी पाई माइनस, और sec के अंदर में माइनस हो इसमें भी क्या होगा, इसको नोट कीजिए और याद करिए। नोट करिए तो फास्ट, 3 लाइन का कॉन्सेप्ट है। हो गया, चले चलिए। cos इनवर्स -x रहे तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। cot इनवर्स -x रहेगा तो क्या होगा, पाई माइनस cot इनवर्स x। और sec इनवर्स -x रहेगा तो क्या होगा, पाई माइनस sec इनवर्स x। यदि cos, cot और sec, cos, cot और sec यदि माइनस में होगा तो इसको हम पाई माइनस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वेरी गुड। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखा जाए, रुकिए। कहीं क्वेश्चन में आ जाए cos इनवर्स -1/2 रहे तो कैसे बनाएंगे। cos के अंदर में माइनस जब आ जाए तो एक ही उपाय है, उसको पाई माइनस करके बनाना पड़ेगा।
इसको लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस का मान 1/2 कहां होगा? तो देख लीजिए, कॉस का मान 1/2 होगा पाई/3 पर, कॉस का मान 1/2 होगा पाई/3 पर। आप सीधे लिख दीजिए पाई/3 को, और देखिए बटन में 1 रख के एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3, एलसीएम 3 लिख देंगे। 3 पाई माइनस पाई बराबर रिजल्ट होगा 2 पाई/3। ये आपका आंसर हो गया। फिनिश। रुक जाइए, कॉट पर भी एक क्वेश्चन हम लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, कॉट इनवर्स -1 रहे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कॉट के अंदर में माइनस हो तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स -1 को लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। कॉट के अंदर में माइनस हो तो इसको पाई माइनस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पाई माइनस करके। पाई माइनस कॉट का मान 1 कहां होता है? तो देख लीजिए, कॉट का मान 1, कॉट का मान 1 यहां आइए, कॉट का मान 1 होता है पाई/4 पर। कॉट का मान 1 कहां होगा? तो आप सीधे लिख दीजिए यहां पर पाई/4, ये आ गया पाई/4। बटन में 1 रखिए, एलसीएम ले लीजिएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 पाई माइनस पाई सॉल्व करेंगे 3 पाई/4, कितना होगा? 3 पाई/4। ऐसे ही एगो सेक का भी क्वेश्चन बना देते हैं। देख लीजिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल, कहीं सेक इनवर्स -2 रहे तो कैसे बनेगा? सेम कहानी है, सेक के अंदर में माइनस रहे तो पाई माइनस करके लिखेंगे। लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक का मान 2 कहां होगा? देख लीजिए, सेक का मान 2 होता है, बोलिए पाई/3 पर। सेक का मान 2 होता है पाई/3 पर। आप लोग को इस अभी डीपीपी मिला है ना, उसको सामने रखिएगा तो उसमें भी ये लिस्ट है। डीपीपी सामने करिए तो उलटिए तो सीधे डीपीपी निकालिए, हाँ उसमें भी लिखा हुआ है ना, वहां से देख देख कर हम मान लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे पाई/3, बटन में 1 रखेंगे, एलसीएम 3 होगा, लिख देंगे 3 पाई माइनस पाई बराबर 2 पाई/3। स्टार्ट। नोट करिए, फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करते हैं। नोट करिए, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कीजिए। कैसे कंफ्यूज होइएगा? कॉस कॉट सेक यदि माइनस में हो तो पाई माइनस होगा, और यदि कॉस कॉट और सेक को छोड़कर बाकी दूसरा कुछ हो तो उसका माइनस सीधे बाहर हो जाता है। साइन टेन कॉसेक में माइनस बाहर होगा, लेकिन वही कॉस कॉट सेक में माइनस हो तो ये पाई माइनस होगा। तो आपको सब थोड़ी याद रखना है, ये 3 को याद रखिएगा। इस सब में तो माइनस बाहर हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन बनाइएगा, 2-4 को क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए आप लोग, इस पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं।
चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कॉस इनवर्स -1/√2 के लिए क्या होगा? कॉट इनवर्स -√3 के लिए क्या होगा? और तीसरा सेक इनवर्स -2/√3 के लिए क्या होगा? स्टार्ट। लाइए, बना है, गर्दा उड़ा दिया। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया बना रहे आप लोग। फाइनल तो दिखाई लो ना कॉपिया। बहुत बढ़िया, देखें सिमिलर ही है। यहाँ माइनस रखिएगा तब ना पाई माइनस होगा। यहाँ से माइनस हटाइए, यहाँ माइनस है तो यहाँ का माइनस हटाइए, यहाँ माइनस है यहाँ का माइनस हटाइए। कहाँ माइनस हम कहीं इसमें दिए इसमें नहीं ना है माइनस, यहाँ माइनस है नहीं है तो हटाइए। बहुत बढ़िया, अच्छा बना है। चलिए मिला लीजिए जी, एक आध गो इसमें भी हम बना देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, फिर किताब से क्वेश्चन बनवाएंगे। कॉस के अंदर में माइनस है, देखिए फॉर्मूला तीनों को याद रखा जाता है। कॉस के अंदर में माइनस है, माइनस जाएगा बाहर, लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। पाई माइनस कॉस का मान 1/√2 होता है पाई/4 पे, बटा में 1 रखिए, एलसीएम इसका 4 होगा। 4 पाई में से पाई जाएगा, रिजल्ट आएगा 3 पाई/4। इतना है आप लोगों का? हाँ है, सही करिए इसको, वेरी गुड। कॉट के अंदर में माइनस है, इसमें भी पाई माइनस होगा, तो लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कॉट के अंदर में माइनस है तो ये भी पाई/6 पर होगा। यहां देखिए कॉट का मान √3 कहां होगा? पाई/6 पर, तो यहां पर लिख देंगे पाई/6, बटा में 1 रख के एलसीएम लेंगे। 6 पाई में से पाई जाएगा, 5 पाई/6 हो जाएगा। सेक के अंदर में माइनस होगा, लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। सेक का मान 2/√3 कहां होगा? सेक का मान 2/√3 कहां होगा? तो पाई/6 पर होगा। यहां लिख देंगे पाई/6, बटा में 1 रखिए, एलसीएम 6। 6 पाई में से पाई जाएगा तो 5 पाई/6। ये आपका जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर हो गया। हो गया। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आइए कुछ क्वेश्चन प्लस के लिए बनाया जाए। ये जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं सिर्फ माइनस के लिए। किसके लिए है? माइनस के लिए। याद रखिएगा, कॉस के अंदर माइनस हो
कॉट के अंदर माइनस हो, सेक के अंदर माइनस हो, तो उसको पाई माइनस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पाई माइनस करके। और साथ ही साथ यदि साइन, टेन और कॉसेक के अंदर में माइनस हो तो उसका माइनस चला जाएगा बाहर। माइनस कहां जाएगा? इसका माइनस कहां जाएगा? बाहर जाएगा। तो देख लीजिएगा, अब यदि प्लस के लिए आता है क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा इस पे हम लोग बात करेंगे। देख लीजिएगा, यहां देखिएगा, कहीं साइन इनवर्स 1/2 हो, मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे बनेगा? तो इसको अलग से कुछ दिमागे नहीं लगाना है, प्लस में है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। साइन का मान 1/2, साइन 1/2 कहां होता है? π/6, सीधे लिख दीजिए π/6, ये आपका आंसर हो गया। अगला, कहीं कॉस इनवर्स 1/√2, बोलिए कॉस का मान 1/√2 π/4। इसमें अलग से कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस में है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। यदि कॉस, कॉट, सेक में माइनस में हो तो पाई माइनस, बाकी सब में यदि माइनस है तो उसका माइनस बाहर चला जाता है। उसका माइनस कहां जाएगा? बाहर। लेकिन प्लस में हो तो इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, जो आप पढ़े उतना ही से आपका बन जाएगा। तो एक काम करिए, एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर किताब निकालिए, किताब से क्वेश्चन अभी बनाना है। टेन इनवर्स √3 के लिए, कॉट इनवर्स 1/√3 के लिए, सेक इनवर्स 2 के लिए और कॉसेक इनवर्स √2 के लिए। स्टार्ट। प्लस वाला बनाइए तो 5 को 6 क्वेश्चन लिखे, डायरेक्ट बनेगा, इसमें अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। हो गया? फिनिश। कितना रिजल्ट है? 10 का मान √3 कहां होगा? π/3, इतना है, सही करिए। कॉट का मान 1/√3 इतना है, सही करिए। सेक का मान 2 π/3, कॉसेक का मान √2 π/4 इतना है क्या? सही करिए, फिनिश करिए। अब एक काम किया जाए, अब एनसीईआरटी का किताब निकाल लिया जाए। कल हम लोग क्वेश्चन बनाए थे ना, लेकिन वो सारा का सारा सब्जेक्टिव तरीके से, और अभी बनाएंगे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव तरीके से। थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। देखिए, प्लस में डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जाता है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है। बच गया यदि साइन 10 कॉसेक माइनस में हो। अभी सबसे पहला थ्योरम बताएं, तो यदि साइन 10 और कॉसेक माइनस में हो, इसके अंदर माइनस हो, तो इसका माइनस क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। किस में माइनस बाहर होता है? साइन में, 10 में, कॉसेक में। साइन में, 10 में, इसमें माइनस क्या होगा? बाहर। लेकिन यही क्वेश्चन हो कहीं कॉस, कॉट, सेक में चला जाए तो इसमें पाई माइनस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? पाई माइनस। असाइनमेंट तो डीपीपी निकालिए, डीपीपी निकालिए, तो डीपीपी आप लोग निकालिए। डीपीपी का जो सेकंड पेज है देखिए, उस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए 36 क्वेश्चन लिखा होगा या 30 क्वेश्चन केवल प्लस में लिखा गया होगा, है ना। फिर दूसरा नंबर में देखिएगा, एक प्रॉपर्टीज होगा साइन इनवर्स -x वाला है, टेन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, उस पर भी क्वेश्चन लिखा गया होगा 15 को है उस पर। फिर उसके बाद कॉस, कॉट, सेक के लिए हम लिखे होंगे, देखिए उसमें, उस पर भी 15 क्वेश्चन है। पूरा का पूरा बन जाएगा, तो उसको घर से बनाना है। वो घर से बनाने के लिए हम सारा, उससे ज्यादा क्वेश्चन इस पर क्रिएट ही नहीं होता है। जितना क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है
वो सारा हम लिख दिए। यदि आप लोग से एक दिन में नहीं बने तो 2 दिन में बनाइएगा, लेकिन बन जाना चाहिए। हर बैच में स्टूडेंट लोग 1 दिन में बनाया है, कोई बड़ी चीज थोड़े है। चलिए अब आइए एनसीईआरटी के किताब में, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है, कल हम लोग इसको बनाए थे, लेकिन इसको बनाए थे कैसे, सब्जेक्टिव तरीके से, और अभी बनाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से। तो रेडी 1 2 3 स्टार्ट। आइए हम लोग यहां से यहां पहुंच गए, और फिर हम यहां से यहां पहुंचने वाले हैं। देखिए इतना कंप्लीट करने के बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यही वाला एक्सरसाइज हम बोले आप लोगों को बनाने के लिए। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा लगेगा। बस फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, हम इंग्लिश में भी लिख दिए, क्वेश्चनवा थोड़े बदले, क्वेश्चनवा तो वही रहेगा। स्टार्ट। स्टार्ट। इंग्लिश हो हिंदी हो सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें भी 10 है, 6 गो है नीचे और 10 गो, 4 गो रहेगा। नोट कीजिए और बनाकर दिखाइए, जिसका बन जा रहा है कॉपी दिखाइए, लास्ट में हम भी बनाएंगे। गलती है, कॉस के अंदर में माइनस है तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब कॉट के अंदर में माइनस है तो डायरेक्ट माइनस पाई बाई 3 कैसे हो गया? बाकी सब ठीक है। कॉस कॉट सेक के फॉर्म में जो भी होगा माइनस में पाई माइनस होगा। बना लिए, बहुत फास्ट बनाते हैं आप पूरा। लिखना दीजिए एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी फिनिश्ड हो गया, इतना ही था। जिसका हो गया कॉपी दिखाइए। बना है, वाह चमत्कार हो गया, चमत्कार। हाँ हाँ 10 तक, 6 और 4 10, 4 ही गुना ज्यादा है।
हाँ हाँ वही बनाना है जो आप कह रहे हैं। आइए, ठीक है। बहुत बढ़िया, वाह, गर्दा गर्दा कर दिए, बहुत बढ़िया, वाह जबरदस्त। क्लियर, चलें आगे। एक काम कीजिए, हम सोच रहे हैं कि सब क्वेश्चन को बना दें, आप लोग मिला लीजिएगा। अच्छा, कोई तो होगा जो इंतजार कर रहा होगा कि सर बनाएंगे हम मिलाएंगे, ऐसा होगा ना कोई ना कोई। चलिए, साइन के अंदर में माइनस है, इसका माइनस कहां जाएगा, बाहर। माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस बाहर। साइन का मान 1/2 होता है π/6 पर। देखिए तो इतना आंसर है आपका, सही करिए, सही करिए। कॉस का मान √3/2 कहां होगा, बोलिए फटाफट, π/6, इतना है क्या, सही करिए ना, क्या सोच रहे हैं आप लोग। कॉसिक का मान 2 π/6, इतना है, सही करिए। तीन, तीन के अंदर में माइनस है क्या, तीन के अंदर में माइनस है, इसका माइनस जाएगा बाहर, और तीन का मान √3 होता है π/3 पर, इतना है, सही करिए। कॉस के अंदर में माइनस है, कैसे बनेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस का मान 1/2 होता है π/3 पर, बटा में 1 रखिए, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 पाई माइनस पाई यानी 2 π/3 आएगा, इतना है क्या, सही करिए, सही करिए। तीन के अंदर में माइनस है, ये माइनस जाएगा बाहर, और तीन का मान 1 कहां होता है, π/4 पर। देखिए तो इतना आंसर है, सही करिए, इसको उड़ा दीजिए। सेक का मान 2/√3 कहां होगा, तो सेक का मान 2/√3 π/6, इतना है, सही। कॉट का मान √3 कहां होता है, ये भी π/6 पर। कॉस के अंदर में माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, बोलिए फटाफट, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो कॉस के अंदर में माइनस है, तो पाई माइनस, इसको लिख देंगे π/4, बटा में 1 रखिए, एलसीएम 4 आएगा, 4 पाई में से पाई जाएगा, 3 π/4 होगा, जो रिजल्ट है सो आपका आंसर। 2 मिनट। कॉसिक के अंदर में माइनस है, तो ये माइनस जाएगा बाहर, लिख देंगे माइनस कॉसिक इनवर्स √2। कॉसिक √2 का वैल्यू होता है π/4 माइनस π/4। देखिए तो इतना आंसर है, आप लोगों में सबसे बना है। तो आज का HW पहले सुन लीजिए। आज का जो HW है, DPP फर्स्ट ऑल पूरा बनाकर आना है, याद करके भी आना है उसको। और एक्सरसाइज 2.1 NCERT एक बार फिर से रिपीट करके आना है दोबारा। हाँ, एग्जाम्पल हो जाए तो और अच्छा, बहुत अच्छा। DPP फर्स्ट पूरा, NCERT 2.1 और एग्जाम्पल भी पूरा रिवीजन करके आइए, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आप लोग के बैच में हम सैटरडे के दिन टेस्ट लेंगे, जो अभी पढ़ाई हुआ है DPP फर्स्ट 2.1 एग्जाम्पल, ये सब का क्वेश्चन उसमें रहेगा। जितना हम पढ़ाए रहेंगे बृहस्पतिवार तक, तो बृहस्पतिवार तक जितना पढ़ाएंगे वो सबसे क्वेश्चन हम सैटरडे के दिन पूछेंगे। जो टॉप करेगा उसको हम प्राइज भी देने वाले हैं। आज सभी बैच में जितना लोग टॉप किया सभी लोगों को सर्टिफिकेट दिए, सारा बैच में दिए। जो टॉप किया सबका फोटो इस पर डिस्प्ले रहेगा, रोज का रोज चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि नया एग्जाम ना हो जाते, माने दूसरा एग्जाम ना हो जाए, दूसरा टॉपर ना आ जाए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी टॉप करिए, प्राइज जीतिए और हमारे स्टेटस पे हमेशा बने रहिए। ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच। एक न्यू बैच ओपन कर रहे हैं 3 से 4 में, ये बैच और वो बैच दोनों सेम ही है, बट 3 से 4 वाला हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग के संपर्क में कोई स्टूडेंट हो तो आप लोग लेकर आइएगा या भेजिए। ठीक है, तो आप ग्रुप में जुटे हैं कि नहीं, तो 2 मिनट रुके, हम ग्रुप में जुड़वा देते हैं, तब जाइए। ऑफिस में 2 मिनट बैठिए। बहुत बढ़िया, गड़बड़ कर दिए। अरे कॉसेक माइनस में है तो पाई माइनस थोड़े होगा जी, धोखा कर रहे हैं आप।
इस फर्स्ट चैप्टर माने रिलेशन फंक्शन, वो अभी नहीं पढ़ाए हम, यहीं से पढ़ाइए शुरू किए, यहीं से। नहीं नहीं, फर्स्ट चैप्टर हम नहीं पढ़ाए। कॉसेक का मान √2 होता है π/4। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0 पाई होता है, सही तो बनाया। तो अरे पाई में से 0 जाएगा, कुछों में से 0 जाएगा तो वही ना रह जाएगा, पाई में 0, पाई आंसर हो गया। और बोलिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बनाया। यहां ब्रैकेट देना पड़ेगा, cos थीटा बराबर cos 3π/4, तब नहीं इतना होगा। हाँ जी, थोड़ा ब्रैकेट दीजिए, इस सब में देखिए आपका ब्रैकेट छूटा, सारा में ब्रैकेट ही छोड़े आप, आज ब्रैकेट मत छोड़िए। खैर आज ब्रैकेट वाला नहीं है, आज कहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है आज, तो सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए, अरे इंटीग्रल है, गजब वाले। चलिए ना ऑफिस में देखते हैं, इनवर्स का चाहिए आपको।